नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मैं मुकेश शेखावत है। आप सभी को पता है कि मैं तहलका न्यूज के माध्यम से दिन प्रतिदिन एक से एक बड़े तरह के समक्ष न्यूज दिखा रहा हूँ। कभी कोई नेता की, कोई विधायक की, कोई सरपंचों की या कोई काफी कलाकारों को दिखाई मैंने आपने। लेकिन आज आपको बताना चाहूँगा, मैं पहुंचा हूँ फिलहाल गाँव कुतेना डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान के अंदर। मैं गाँव कुतेना के अंदर मेरे साथ एक बहुत अच्छी कलाकार जो कि हरियाणवी कला के अंदर इन्होंने काफी नाम कमाया हमारे क्षेत्र के अंदर। मैं आज इन्हीं कलाकारों से आपका परिचय कराऊंगा, इनसे जानेंगे उनका नाम क्या है, कितने सालों से ये संगीत लाइन के अंदर हैं, कौन इनका गुरु है, कब से गाना शुरू किया है, कैसी कला जानते हैं, ये ज्यादा क्या मैटर गाते हैं। मेरे साथ बने रहिए, आपका परिचय कराता हूँ मैं। सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। धन्यवाद। सर, अपना सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह चौहान, ग्राम कुतीना, तहसील नीमराना, अलवर राजस्थान से हूँ मैं। और इस समय हरियाणवी संगीत का थोड़ा गाने का मौका मिलता है तो काफी। सर धन्यवाद सर आपका। देखिए सर, आपने तो बताया कि मैं थोड़ा गाता हूँ, लेकिन सर देखिए आपका नाम हमने आपके जैसे राजगढ़ है, रिवाड़ी है, बावड़ है, रासराना, पुरुला और भी काफी गांव है, मैंने आपका अच्छा नाम सुना सर, इसीलिए याद है। सर बताइए, आपने मतलब कितने साल से आप ये इस कला के क्षेत्र के अंदर हैं? सर वैसे तो मैं गाता हूँ, बचपन से गाना सीख रखा है मैंने, लेकिन अभी 6-7 सालों से ज्यादा याद हो रहा है। 6-7 सालों से अभी ज्यादा गाने का मौका मिला है। सर एक मिनट, आपने बताया कि मैं बचपन से ही मतलब शौकीन हूँ। सर लगभग कितने साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया? लगभग मैं 13-14 साल की उम्र से गाना सीख लिया था मैंने। मेरे पिताजी हैं, वो भी पिताजी थे, वो भी गाते थे। अच्छा। तो वो गाते थे, इस वजह से शौक लगा, तो इस संगीत लाइन में आने का मेरा मन करा, तो मैं बचपन से ही गाता हूँ। क्या बात है सर, ये तो साथ माता सर आपके घर में मतलब आशीर्वाद मिला आपको। इन्हें आपके पिताजी भी संगीत लाइन के अंदर थे? हाँ, मेरे पिताजी भी संगीत लाइन में थे, वो भी भजन और रागनी का प्रोग्राम करते थे। सर आपके पिताजी का क्या नाम था, किस नाम से मशहूर हुए? मेरे पिताजी स्वर्गीय सोनारायण सिंह चौहान, अच्छा, जो कि कुतीना गांव में पहले भजन पार्टी का वो नेतृत्व करते थे, भजन पार्टी चलाते थे गांव की। तो भजन रागनी वगैरह का कार्यक्रम छठी में, जागरण वगैरह में करते थे। तो सर आपको ये बालकपन में आपको क्या इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की तरह भजन रागनी गाऊं, क्या सब लगे आपको अचानक? ये माता सरस्वती का वरदान होता है, और कोई आदमी चाहकर भी ये सोचे कि मैं गाना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं है, गा सकता है। ये तो ऑटोमेटिकली आता है, सरस्वती का वरदान होता है। कि मेरे पिताजी गाते थे, उनसे थोड़ा थोड़ा मैंने गाने का सीखा, उनसे उनको देखता था कि ऐसे गाते हैं, तो मेरे को भी शौक हो गया, मैं गाने लग गया। बिल्कुल। सर आपने पिताजी के साथ आप काफी प्रोग्राम करते होंगे? हाँ, मैं जिस समय पिताजी गाते थे उस समय मैं प्रोग्राम नहीं करता था और ना ही मैं गाता था, लेकिन मैं देखता था और पिताजी गाते थे ना, तो उनके पीछे पीछे बोलने की कोशिश करता था। हाँ, उस समय पिताजी गाते थे, हम देखते थे कि आज पिताजी इस तरीके से गाते। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा गाते थे। अच्छा। हाँ, उनसे ही मैंने सीख गया था। मेरे पिताजी गाते हैं, तो हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, तो उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और मैंने सोचा भाई संगीत लाइन पिताजी के पास थी, तो मैं सोचता हूँ मैंने सोचा भाई घर में एक आदमी तो पिताजी के तीनों पर चले, तो मैंने गाना सीख लिया। चलो हाँ, अच्छी बात है। सर आपने जैसे सबसे पहले आपने पिताजी से कौन सा भजन सीखा या कौन सी रागनी, और सबसे पहले आपने कौन सी जगह पर वो आपने गाने? तो मैंने सबसे पहले एक श्याम बाबा का भजन सुनाया था। अच्छा जी। हमारे गांव में एक छठी का प्रोग्राम था, धर्मपाल जी हैं, उनका लड़का हुआ था। ये समथिंग 2006 या 2004 की बात है। अच्छा। उस समय मैंने एक भजन गाया था, गुरुदेव सांवरिया मेरे। वो भजन मैंने गढ़वा बेंजो पे गाया। अच्छा। हाँ, उस टाइम मतलब मटका बंदूक जैसे साथ गाते थे। आज वो लड़का आर्मी में लग रहा है। अच्छा। जिसकी छठी में मैंने गाया था वो लड़का आर्मी में है, और उस समय मैंने गाना सीखा था। लगभग 20-21 साल का वो लड़का हो गया, 18-20 साल का। तो अब वो लड़का आर्मी में सर्विस करता है, उसकी छठी में मैंने पहला भजन गाया। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है आज के जमाने के अंदर, फिलहाल कलयुग के अंदर मेरी बताने की आवश्यकता नहीं है, श्याम बाबा के सब दुनिया इतनी जारी है, कोई हद नहीं है।
लेकिन जो हमारे कलाकार बैठे हैं इन्होंने तो आज से लगभग 18-20 साल पहले एक श्याम बाबा का भजन गाया था। मैं इनसे जानना चाहूंगा सर, बताइए थोड़ा गा के बताइए वो कौन सी तरह पे आपने भजन गाया थोड़ा। मैंने ये जो थोड़ा लेडीज संगीत का सा वो भजन है, बताइए सर कैसे था। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया, मेरे ये भजन सुना है। सर आपका भजन की बोल कैसे हैं कि तेरे बिन कोई नहीं सांवरा मेरा, यानी सांवरा को आपने बता दिया तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हाँ। इसका मतलब आप श्याम जी पर ज्यादा आस्था रखते होंगे। हाँ। हैं? आपका आशीर्वाद मिल गया। श्याम बाबा का भी आशीर्वाद है और हमारे यहाँ पर दुर्गा राम कुटीना अच्छा जो माता रानी का दोनों का हमारे घर परिवार पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ। सर उसके बाद में जैसे आपने प्रोग्राम में शुरुआत किया गाना सर काफी जगह जैसे पब्लिक की इकट्ठी हो जाती है, काफी जगह तो लड़ाई दंगा होता है, आपको ये नहीं महसूस होता है कि मैं अभी बच्चा हूँ सटे पे जाऊंगा तो हो सकता है कोई लड़ाई दंगा हो जाए, कुछ ऐसी बातें सोचो आपने? नहीं सर, जब से मैं आया हूँ वैसे मैंने बीच में गाना छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैंने 17-18 साल जो 2017-18 है तब से मैंने साउंड का काम शुरू किया था। अच्छा, साउंड भी आपके पास? जगदम्बा साउंड सर्विस के नाम से अपना साउंड है पूना गाँव में। और साउंड बजाने के बाद मैंने मासे रमेश जी है काकर से छोटी वाले मासे जी, उनकी पार्टी में मैं जाना शुरू किया था। मैंने उनकी पार्टी से अपना साउंड अटैच हुआ था। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा गाते हैं तब से मैंने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। और मैं रमेश मासे जी है छोटी वाले काकर से, वो मेरे गुरु जी हैं। अच्छा, आप गुरु जी रमेश जी को मानते हैं? हाँ सर, आप जैसे आप पिताजी के साथ गए आपने तो और पिताजी गुरु क्यों नहीं बना आपने? सर पिताजी के साथ में सीखता था, लेकिन जब गुरु बनाने का समय आया तो पिताजी की डेथ हो चुकी थी। अच्छा। और मैंने काफी समय से संगीत छोड़ दिया था, लेकिन जब मैं दोबारा इस संगीत की लाइन में आया तो फिर बताते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और गुरु बिना बनाए अगर गाते हैं तो उसका महत्व नहीं होता है। देखिए सर, गुरु तो बहुत अच्छा मतलब बनाना चाहिए। देखो जी, कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई भी कला है तो देखिए गुरु की आवश्यकता तो बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने गुरु के पास गए आप तो उन्होंने कैसे आपको सलाह दी, किस प्रकार से उन्होंने मना किया हो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सीखना मत, ये लाइन ऐसी है, कुछ बताया आपको? नहीं, गुरु जी के पास में मैंने गुरु बनाने से पहले उनके पास में उनकी पार्टी में 2 भजन 4 भजन में गाता था। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया फिर आपके आवाज देखकर? उन्होंने कहा कि अच्छा गाते हो आप, वो करो, संघर्ष करो, बढ़िया निकल जाओगे संगीत की लाइन में। और जब से गुरु जी का मैंने आशीर्वाद लिया तब से अपनी जो आस पड़ोस के क्षेत्र है काफी अच्छा मौका मिलता है गाने का, काफी मान सम्मान मिलता है। आस पड़ोस के गाँव में पहचान बढ़ाई है, गुरु जी की वजह से ही बढ़ाई है ये। बिल्कुल। हाँ, गुरु जी के साथ में जाते हैं तो गुरु जी हमारे ऐसे हैं कि सबसे ज्यादा गाने का मौका देते हैं। अच्छा। पब्लिक को ये दिखाते हैं कि भाई मेरा शिष्य है और ये गाता है बढ़िया। तो सर अच्छी बात है, ये तो गुरु के बिना तो कुछ है नहीं और गुरु ही आगे निकालने वाला होता चाहिए। तो सर लगभग आपको बचपन से लेकर आज तक कितने साल हो गया आपको फिलहाल? बचपन से मैं समथिंग ये लगाओ, मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन 20 साल के समथिंग गाते हुए लगभग। अच्छा, आप ज्यादा प्रोग्राम अपने गुरु के साथ करते हैं या फिर आपने अलग टीम है कोई? नहीं, ज्यादातर प्रोग्राम गुरु जी के साथ में होते हैं। और अपनी साउंड सर्विस जहाँ जाती है तो वहाँ अगर जैसे 2-4 भजन रागनी गाने का मौका मिलता है तो हम वहाँ भी गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई कलाकार आपको साउंड के लिए बुकिंग देता है तो आप वहाँ साउंड सिस्टम में देते हैं? जो साउंड की बुकिंग देते हैं तो उनके साथ में जाते हैं। अगर मान लो वहाँ गाने का मौका मिलता है तो कलाकार आदमी है रुका नहीं जाता, वहाँ भी 2-4 भजन रागनी सुनाते हैं। सर वैसे भी आपका नाम प्रसिद्ध है तो सब जानते हैं भाई, आगे कलाकार भी हैं, साउंड भी लेकर आए हैं, अच्छी बात है। सर अभी जैसे आप फिलहाल किस तरह के प्रोग्राम करते हैं? जैसे तो होता है कलाकार स्पेशलिस्ट रागनी गाते हैं, एक ऐसा कलाकार होता है प्योर भजन गाते हैं, और कुछ कलाकार ऐसे भी हैं भजन भी रागनी भी सभी तरह के धार्मिक मैटर करते हैं। सर हम इस समय जागरण लाइन का काम भी करते हैं। जागरण में भजन होते हैं, चलत के भजन होते हैं, वो भी गाते हैं। और हरियाणवी रागनी है वो भी गाते हैं। दोनों चीजें करते हैं, हम जागरण भी करते हैं और रागनी कंपटीशन का काम भी मदद करते हैं। सर जैसे किसी पालते वाले की किसी डिमांड हो भाई आपको 4 लेडीज कलाकार लेके आने हैं, झांकी वाले लेके आने हैं, डांसर लेके आने हैं, तो ये भी आपकी टीम के अंदर सभी शामिल होते हैं? हाँ, हमारी टीम के अंदर जागरण वाले जो झांकी वाले हैं वो भी हैं, लेडीज कलाकार हैं। जैसे भी जिसकी डिमांड होती है उसी हिसाब से हम लेडीज कलाकार अपनी बुला लेते हैं। सभी हमारे सभी अटैच में हैं। जैसे जैसे मान लो
जागरण वालों की फरमाइश होती है कि भाई लेडीज लानी है, झांकी कलाकार लेते आने हैं, तो हम अपनी व्यवस्था करके ले आते हैं। और साउंड की हमारे पास आई व्यवस्था, तो साउंड और झांकी और जागरण का जो भी सिस्टम होता है हम पूरा हैंडल करेंगे। सर जैसे अभी आप प्रोग्राम करते हैं नवरात्रों में है या उसके अलावा भी है, तो लगभग आपके कार्यक्रम चलते रहते हैं शायद? हाँ, लगभग नवरात्रों के अलावा भी लगभग हम एक महीने में समथिंग 15 से 20 बुकिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। जिसमें साउंड की भी होती है और हमारे गुरुजी हैं वो समथिंग 10 से 15 बुकिंग उनकी अकेले की हो जाती है एक महीने। रमेश जी चोटी वाले उनकी बुकिंग आती है तो 10 से 15 बुकिंग हो जाती है उनकी। बाकी हमारे पास अटैच में है 10 से बुकिंग वैसे निकाल लेते हैं। साउंड की आ जाती है 10-15 तो, और 10-15 गुरुजी की आ जाती है। लगभग 20 से 22 प्रोग्राम हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए ओमप्रकाश जी गाँव कुचनाज मेरे साथ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं उसके मतलब इतने बंदे सुन रहे हैं। मैं इनके गुरुजी से भी आपको मिलना चाहूंगा अगली वीडियो के अंदर। उनसे पहले आप देख सकते हैं, इनसे और भी कुछ बातें जानते हैं। और ये तो जानने की आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसलिए आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कितने नशे भी लगा मिले हुए हैं। सर ये आपको या प्रोग्राम कितने से मिले हुए सभी? हाँ, ये सभी प्रोग्रामों में सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो वहाँ सम्मान मिलता है। ये सारी जो ऊपर रखी हुई है सारी सम्मान पत्र है, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं। कहीं स्मृति चिन्ह मिलते हैं तो फोटो वगैरह का जो होता है जो बनवाते हैं वो मिलता है। बाकी शील्ड वगैरह भी सामाजिक कार्यक्रमों में, रागनी कार्यक्रमों में ज्यादा मिलेगी। सर आप जैसे प्रोग्राम करने जाते हैं, सुबह जय माँ आरती करते हैं, मंदिर कमेटी होती है या कोई भी टीम कमेटी होती है, तो आप खुश होकर ये जैसे शील्ड देते हैं या कोई तस्वीर देते हैं, तो सर कितनी खुश होते हैं आपकी? मैं यही सोचता हूँ कि जैसे बहुत बार हम प्रोग्राम करते हैं तो पैसों की डिमांड होती है, तो आज मैं ये सोचता हूँ कमेटी है ये हमें थोड़े पैसे कम देते लेकिन प्रत्येक कलाकार को सम्मानित करे, वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व रखता है। आशीर्वाद होता है। हाँ, ये आशीर्वाद होता है। मैं ये नहीं मानता कि ये तस्वीर 100 रुपए की है, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये सम्मान सबसे बड़ा है। और वो सम्मान देने के लिए हम ये कह देते हैं कमेटी से कि हमें से 1000-500 जो भी हमारी फीस है उसमें से काटो, लेकिन प्रत्येक जो हमारे कलाकार हैं उनको सम्मानित करो, और ये सम्मान मिलकर बड़ा खुश होता है कलाकार। ओमप्रकाश जी जैसे आजकल की आपने देखे होंगे, देखो पहले की कला कुछ अलग थी 20-15 साल पहले, और आज की कला से अंतर लग रहा कुछ नहीं। जैसे काफी कलाकार हैं मतलब ऐसा प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर बहन बेटी हुआ, बहन माता पिता बैठे वहाँ पर तो प्रोग्राम नहीं सुन सकते हैं। उन कलाकारों को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे, कैसा प्रोग्राम करना चाहिए? प्रोग्राम देखो ऐसा है कि जगह जगह का फेर होता है कि प्रोग्राम जैसा हो, जहाँ का जैसा माहौल होता है वहाँ वैसी ही बात सुनानी पड़ती है। ज्यादातर देखते हैं कि आजकल अश्लीलता वाले प्रोग्राम ज्यादा चलते हैं, यानी कि डांस वगैरह के ज्यादा शौकीन है लोग। जो पुरानी ऐतिहासिक बातें हैं वो बहुत कम गांव ऐसे होते हैं जहाँ सुनते हैं। बाकी आजकल के प्रोग्राम कलाकार तो ये होता है उसको उसी माहौल में ढलना पड़ता है, जैसा लोग पसंद करते हैं वैसा सुनाना पड़ता है। और हम ज्यादातर ऐतिहासिक जो उपदेशक भजन होते हैं ना वो सुनाते हैं। और जागरण का काम होता है उसमें हनुमान जी का हुआ, माता रानी का जो भी जागरण होता है उसी देवता के भजन सुनाने होते हैं। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ डांस चलते हैं तो वहाँ फिर डांसरों का काम ज्यादा होता है। देखिए वो तो प्रोग्राम कराने वाले जो टीम है या मीटिंग है, पार्टी है, कमेटी है, उसके हिसाब से करना पड़ता है वो आपको। हाँ, वो हम पूछ लेते हैं उनसे भाई कैसा प्रोग्राम चलाना है। हम ये कहते हैं कि भाई हम अपनी मर्जी से चलाएं या फिर आप अपनी मर्जी से चलवाते हो। हम देख लेते हैं अगर कमेटी कहती है कि आप अपने हिसाब से चलाओ तो फिर हम अपने हिसाब से भजन रागनी करवाते हैं। और कमेटी कहती है कि हमारे हिसाब से चलेगा तो हम फिर उनके ऊपर वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, ऐसा होता है। सर आज तक आपने लगभग कितने कलाकारों के साथ आप प्रोग्राम कर चुके हो, कितने लेडीज कलाकार आप बुला चुके होंगे? लगभग अपने जो क्षेत्र की है लगभग सारी लेडीज कलाकार अपने पास अभी तक काम कर चुकी हैं। या कोई ऐसी आपकी पर्सनल लेडीज कलाकार हो, जैसे भाई कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई परमानेंट आप आओगे, आपकी अच्छी आवाज है, अच्छी कला है, ऐसी कोई लेडीज कलाकार आपके पास हो परमानेंट आप उसको याद करते हो? हमारे पास में लगभग 2 कलाकार ज्यादा आते हैं। वैसे तो आते तो सभी हैं लेकिन उनके पास वो ज्यादा काम करते हैं हमारे साथ में। एक तो आरती दुग्गल है जो बहुत अच्छी कलाकार है, पुरानी कलाकार है, वो ज्यादा हमारे पास में आती है। एक है गीता चौधरी जो ये इधर गीता चौधरी का गाँव, वैसे उसका जो गाँव है वो तो है शेखपुर बावल के पास में।
वो भी हमारे पास बहुत आती है। वैसे उसका ससुराल है कर्मपाल जो है वो गामड़ी से, अच्छा अच्छा, गामड़ी जो गांव है वहाँ से, वहाँ उनकी ससुराल है। वो हमारे गुरुजी के साथ में बहुत अच्छा काम करती थी पहले, तो वो भी बीच बीच में काफ़ी आई हुई है। वो भी अच्छी कलाकार है, हरियाणा राजस्थान में आज उनका नाम है। बिल्कुल। और आरती दुग्गल जी है, वो भी फोक सॉन्ग निकालते हैं हरियाणा में, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम करती है। ज़्यादातर यही आती हैं 2 कलाकार। एक हमारे इधर से है सानिया मैडम जी हैं, वो भी इधर से है। डांस करेंगे अभी? हाँ, वो महेंद्रगढ़ से है। अच्छा अच्छा, बाप फिलहाल कुंड के पास में रहते हैं। हाँ, वो भी अच्छा काम करते हैं। वो ये लगभग ये 3-4 कलाकार हैं, ये ज़्यादा आते हैं। बाकी हम डिमांड जैसे जो करते हैं उस हिसाब से बुला लेते हैं। देखिए कलाकार तो देखिए सभी बराबर होते हैं आपकी देवी, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं इंसान को दिल को छू जाते हैं, उनसे उनको बताना पड़ता है कि अच्छा काम रहे, अच्छा प्रोग्राम दिखाएं हम भी। सर आपके माते का मतलब भी है, मुझे लगता है कि आप कुछ भक्ति लेने के भी रुचि रखते होंगे। नहीं, सुबह शाम पूजा पाठ होती है घर में। अच्छा अच्छा, तो श्याम बाबा की पूजा भी होती है। नहीं घर में होती हो या आप करते हैं या कुछ और बच्चे करते हैं? बच्चे मेरा तो ये है, मैं श्याम बाबा के दरबार में जब भी जाता हूँ ना वहाँ से तिलक के लिए वहाँ का जो सिंदूर होता है, वहाँ की जो रोड़ी होती है, वो मैं वहाँ से लेके आता हूँ। मेरा ये नियम होता है कि मैं जब भी स्नान करता हूँ तो ये मैं सोचता हूँ कि श्याम बाबा मेरे साथ है हमेशा, तो मैं तिलक हमेशा लगाता हूँ। मेरा नियम है, जब भी नहा मतलब स्नान करता हूँ तो मैं तिलक लगाता हूँ। और ये श्याम बाबा के खाटू श्याम जी की रोड़ी लेके आता हूँ, वो हमेशा लगाता हूँ। सर बतले के बारे में कुछ 2-3 बातें बताएंगे आप? कितने साल से आप ये मतलब इसके रुचि आपकी? देखो, मैं वैसे तो बचपन से ही माता रानी के दरबार में नवरात्रों में रहता था। अच्छा अच्छा, हमारे गांव में दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर है, वो समथिंग 130 साल पुराना मंदिर है। अच्छा जी, 130 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर है जो वरदान से बना हुआ है। अच्छा जी, हमारे गांव के माधो सिंह नाम के हमारे परिवार से ही है। सर मंदिर कैसा उदयपुर अच्छा मंदिर है क्या? हाँ, बहुत विशाल मंदिर है। आप देखोगे तो आपका भी मतलब हृदय ये अनुभव करेगा कि हाँ, आज माता के दरबार में आए। देखिए तहलका के जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको माता रानी के दर्शन करने के लिए। जो मृताची गांव कुटना से हैं, बहुत अच्छे मासी हैं, तो इनको मैं साथ जाकर आपको दर्शन कराऊंगा, आप इससे माता रानी के दर्शन के लिए। हाँ सर बताइए। हाँ बिल्कुल सर, माता रानी के दर्शन करेंगे साथ में। और मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी श्रोतागण देख रहे हैं, दुर्गा धाम कुटीना के नाम से हमारे गांव में मंदिर है। आस पास के क्षेत्र में ऐसा मंदिर नहीं है। मंदिर तो मतलब है, लेकिन ऐसी जो सजावट, ऐसा जो प्रकृति का जो स्वरूप देखने को मिलेगा पहाड़ में, अरावली की वादियों के अंदर, ऐसा मंदिर देखने का अलग ही मतलब मन करता है। जैसे मैं जाता था, बचपन से जाता था, लेकिन आज ये देखो हमारे गांव के अंदर पानी का स्तर है वो 750-800 फीट का है, लेकिन वहाँ माता के मंदिर पे जो पानी का स्रोत है वो 450 फीट पे ही मोटर अटकी हुई है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है, वहाँ लगातार पानी आता रहता है। पहाड़ के ऊपर बोरिंग है, वहाँ पानी चलता है। हाँ बिल्कुल सर, आप प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मतलब माता रानी को भजन गाती है शाम बाबा जी का? देखो जी, सबसे पहले प्रोग्राम में वैसे तो सभी लोग गणेश वंदना करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गणेश वंदना करने के तत्पश्चात ही सबसे पहले माँ सरस्वती का या माता रानी का एक भजन गाया जाता है। उसके बाद में जैसा चाहे रागनी का, डांस का, जैसा प्रोग्राम चलता है वो चलाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम माता रानी को याद करें। बिल्कुल, देखिए माँ से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है, पता है आपको। तो यहाँ पर उसको दुर्गा माता लगा लो, सरस्वती माता, माता काली, माता लक्ष्मी, या कोई माता माता हाँ जी। सर, और आपने साथी कलाकारों के बारे में बताइए, ये और कलाकार हैं जो फिलहाल क्षेत्र के अंदर प्रोग्राम करते हैं, उनको किस तरह की आप सलाह देना चाहिए, कैसा प्रोग्राम करना चाहिए? देखो जी, मैं तो यही सलाह देना चाहूँगा आपकी न्यूज़ के माध्यम से भी कि अच्छे काम करें, अच्छे प्रोग्राम करें, सभ्य प्रोग्राम करें सभी। और आज की जो नीतियां हैं डांस की, जो ये इनको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। और भजन रागनियाँ जितनी हो सके सारी उपदेशक सुनाने की कोशिश करें, क्योंकि कलयुग का जमाना है। बिल्कुल। और इसमें बताते हैं कि कलयुग में जिसने थोड़ी सी भी भक्ति कर ली वो बहुत से व्यापार हो जाए। हाँ, तो मैं यही कहूँगा सभी बढ़िया प्रोग्राम करें, अच्छी अच्छी बातें सुनाएं और अच्छे अच्छे भजन रागनियों का प्रदर्शन करें। सर, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई। देखिए कलाकारों से मैं भी तहलका के माध्यम से विनती कर रहा हूँ
कि भाई कोई भी कलाकार हमारी इस न्यूज को देख रहा है, उससे हाथ जोड़ के विनती ये है, बाकी आपकी इच्छा देखो जी, आप कह सकते हैं जी हमारी सोच के अनुसार। सर काफी जगह कलाकार प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर देखिए माँ बेटी भी बैठे होते हैं, माँ बाप बेटे बैठे होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़े होना पड़ता है लोगों को। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, ऐसा कार्य करके दिखाइए आप, ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठ कर देश बताओ, उनकी आंखों में पानी आ जाए, चाहे आप वो परम ज्ञान की रागनी गा रहे हैं या कोई भक्ति मार्ग गा रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। एक रागनी है, उसमें भी तो सुनाया गया, बताया गया है कि बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, बिल्कुल सर, इसी सभा में गानी चाहिए। तो सभा में ऐसी बातें ही बतानी चाहिए कि पूरा परिवार वहाँ बैठा हो तो किसी को भी ये लगे कि हाँ भाई आज दम है बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्रकाश जी धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बहुत अच्छा खुशी हुई, अच्छा लगा हमें भी। हाँ जी मुकेश जी, आप आए, आपने इतने अच्छे अच्छे विचार आपके भी मैंने सुने, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि तहलका न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर आपका। देखिए जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तहलका न्यूज़ के बारे में सभी से विनती करूंगा, जितनी हो सके उतना उस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।